दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूं जो मेरी आंखों देखी है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में जब आपके पास मोटिव होता है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। एक इनर फोर्स का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही इनर फोर्स मैंने एक बच्चे के अंदर देखा है। साल था 2010। बच्चा अपनी 10th क्लियर करके एवरेज परसेंटेज से पास हुआ, लेकिन न जाने उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि 11th और 12th उससे आगे कोई नहीं। बच्चा जी जान से मेहनत करने लगा। बच्चे के जो टीचर हैं उन्हें ये एहसास हो चुका था कि ये बच्चा कुछ कर गुजरने के लिए आया है, जान हथेली पे लेके आया है। नया नया पैटर्न आया था। आरबीएसई की किताबें बोर्ड की हट के एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें आई थी, जो आरबीएसई के स्टैंडर्ड के आगे आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। टीचर अक्सर क्लास में कहा करते थे कि अगर सिर्फ तुमको पास होना है तो ये किताबें पर्याप्त हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, किसी को सीपीटी देना है, किसी को सीए बनना है या डिवीजन और रैंक हासिल करनी है, तो उसे एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, उसे आरबीएसई की किताबें ही पढ़नी चाहिए। लगभग 87-88 बच्चों की उस क्लास में एक दिन टीचर अचानक से पूछते हैं, आप में से किसी का सीपीटी देने का इरादा है? टीचर की नजर एक ही बच्चे पर है, मानो उन्हें पहले से पता हो कि ये सीपीटी देगा। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, और जिसको करना था उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अक्सर क्लासेस में ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर थोड़ा ओवर परफॉर्मिंग होता है तो उसे लोगों के बुली का शिकार होना पड़ता है। उसे हेजिटेशन होती है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो हो सकता है बाद में वो मजाक बने। वो करेगा या नहीं करेगा या नहीं, ये केवल एक सोच और सपना था। लेकिन उस दिन कुछ अजीबोगरीब सी घटना हुई। जैसे ही टीचर ने पूछा कि किसी पास ही के गांव के एक किसान का बेटा जोश से हाथ खड़ा करता है और कहता है कि हाँ सर, मैं दूंगा सीपीटी। कुछ दुष्ट लोग मुस्कुराए। टीचर ने शाबाशी दी और कहा कि क्लास के बाद मिलना। लंच ब्रेक का टाइम हुआ। कहते हैं कि मृगमीन सज्जना नाम तृणजल विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशोना निष्कारण वैरिणो जगति। कुछ लोगों के निष्कारण ही वैरी हो जाते हैं। जैसे सिंसियर बच्चों के नालायक बच्चे न जाने क्यों बैरी होते हैं। तो सडनली लंच हुआ और वो बच्चा अपनी फर्स्ट लाइन में कुछ पढ़ रहा था और अचानक से नगर सेठ का बेटा अपनी गैंग के साथ उस क्लास में आगे आता है और उस लड़के को सरनेम के साथ कॉल करता है और कहता है कि तुम जैसे लोग सीपीटी करेंगे।
तुम गरीब लोग सीपीटी नहीं कर सकते, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी नहीं है। सीपीटी करना तो हम जैसे बड़े लोगों का काम है। अगर तुम जैसे लोग सीपीटी करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? उस इंसल्ट को वो बच्चा पचा नहीं पाता और उसी दिन एक मकसद तैयार होता है कि अब तो सीए करना ही है, और चाहे कितनी भी एडवर्सिटीज आती हो, एक दिन वो सीए करता है। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है। और उससे ऐसा मोटिव मिलता है, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मकसद है जिंदगी में तो मोटिवेशन खुद चल कर आता है। आपकी कहानी की शुरुआत किसी इंसल्ट से हो सकती है, किसी इग्नोरेंस से हो सकती है, किसी थप्पड़ से हो सकती है। उसके बाद भयंकर स्ट्रगल आता है और फिर एक दिन जीत होती है।